अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत के साथ होंगे। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं देखी यखनी पुलाव, ठीक है ना। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 1 kg मटन लिया है, ठीक है। अच्छी तरह इसको मैंने धो लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे तकरीबन 2.25 गिलास मैंने चावल लिए हैं अच्छी बनास्पति के, ठीक है। अभी इनको मैं 1 घंटा पहले सोक करके रख दूँगी, ठीक है। पर पहले हमने क्या करना है, यखनी हमने तैयार करनी है अपनी। और यखनी के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो सबसे पहले क्या है, हमारे पास मटन है, ठीक है। मटन में इस तरह वॉश कर लिया है, ठीक है। हम इसको कुकर में बॉयल करेंगे, ठीक है। हमने कुकर ले लिया है। अब इसके अलावा हम इसमें क्या करेंगे, हम अपना मटन डालेंगे उसके अंदर, ठीक है। पानी डालेंगे और उसके अलावा जो हमारे पास ये मसाला जात हैं, ठीक है ना, वो हम ऐड करेंगे। 2 अदद हम मोटी इलायचियाँ ऐड करेंगे, सौंफ हम ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास है, और धनिया है साबुत, वो भी हम हाफ़ टेबल स्पून ऐड करेंगे। इसके अलावा 2 लौंग हैं, हम ये इस्तेमाल करेंगे। करी पत्ता है, दालचीनी है, ये सब चीज़ें हम यखनी में शामिल करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये सब चीज़ें हम कुकर में डाल के इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए वेट लगाएंगे, ठीक है, मटन को। और ये हमारा अच्छी तरह जब गल जाएगा तो उसके अलावा हमने मसाला अपना बनाना है। और मसाले के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो क्या है, सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे चॉप कर लिया है, ठीक है। और मैंने एक टमाटर ले लिया है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पर अदरक लहसुन है, इसको भी मैं इसी तरह चॉप कर लूँगी। और साथ जो हमने मसाले इसमें ऐड करने हैं वो है, नमक है 1 टेबल स्पून, ठीक है मेरे पास। और काली मिर्च है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून। गरम मसाला है हाफ़ टेबल स्पून, क्योंकि मैंने ये गरम मसाला मैंने पिसा हुआ कम लिया है, क्योंकि मैं खड़ा जो मसाला है वो ऑलरेडी यखनी में शामिल कर रही हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ज़ीरा है मेरे पास 1 टेबल स्पून, हल्दी है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून, और दड़ा मिर्च है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून। ज़्यादा मैं जो यखनी पुलाव है वो काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च से बनाऊंगी, ठीक है। मैंने सुरख मिर्च कम शामिल करनी है इसमें। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सब्ज़ मिर्च ले लिया, पुदीना ले लिया, धनिया ले लिया है। और ये सब्ज़ मिर्च है ये मैं चॉप करके यानी कि ग्राइंड करके इसमें शामिल करूँगी, ठीक है, इस मसाले में। इसके अलावा बस 2 चम्मच मैंने दही लिया है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने इमली और आलू बुखारे को सोख करके रख दिया है, ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी। ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल करना है। यहाँ पर हमारे पास कुकिंग ऑयल भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मटन की यखनी तैयार करनी है, तो ठीक है। हम मटन को पहले कुकर में शामिल करेंगे। और ये सारे जो खड़े मसाले हैं और नमक, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डाल के इसको हम तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए वेट लगाते हैं। यहाँ पे मैंने जो गोश्त बताया था वो धो के मैं अच्छी तरह इसको मैंने कुकर में रख दिया, ठीक है। इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया, और जितने मैंने आपको खड़े मसाले गए थे यानी कि दालचीनी, लौंग, मोटी इलायची, साबुत धनिया, सौंफ, करी पत्ता और नमक, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डाल के इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट वेट लगाएंगे। यहाँ पे मैंने क्या है कि ये कि जो आपको मैं बताई थी सब्ज़ मिर्च, मैंने 4 सब्ज़ मिर्च और जो दही मैंने 2 चम्मच दी थी वो इसमें मैंने डाल दी है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो मेरे पास धनिया है, ठीक है, वो, और यहाँ जो मेरा पुदीना रखा हुआ था, ये सब चीज़ें मैं क्या करूँगी, ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है। और ये सब चीज़ें ग्राइंड करके मैं मसाले में ऐड करूँगी। मैंने हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया, ठीक है। इसके अंदर इसके जो मैंने प्याज चॉप किए हुए थे वो इसके अंदर अब ऐड कर दूँगी, मेरे पास है। और यहाँ मैंने जो टमाटर, सब्ज़ मिर्च, धनिया, पुदीना और दही, ये तीनों चीज़ों को मैंने इकट्ठा ग्राइंड कर लिया है और ये मेरी प्यूरी बनी हुई है, ठीक है। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और यहाँ पे जो मेरे मसाले हैं वो इसके अंदर शामिल करूँगी। पहले मैं यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन शामिल कर दिया है, ठीक। और मैं ये जो मसाले बाकी थे ये इसके अंदर ऐड करूँगी। क्योंकि हमें चावल ज़रा डिफरेंट किस्म के हैं, ठीक है ना। बस हम थोड़ा सा कुक करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने टमाटर और सब्ज़ मिर्च की प्यूरी बनाई हुई थी, साथ दही जो ऐड किया हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम ये जो प्यूरी बनी हुई थी वो इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है।
गल चुका था तो हमने क्या कर दिया, अब इसको हमने मसाले के अंदर ऐड कर दी है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे इस मसाले के अंदर, ताकि इसके अंदर भी जो हमने चीज़ें ऐड की हैं उस गोश्त के अंदर शामिल हो जाएं। अब इस पॉइंट पे जो हमने ये यहाँ पे आलू बुखारा और इमली को सोक करके रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो यखनी है आप बेशक उसको छान के निकाल के चावल के अंदर जो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब जो हमारे खड़े मसाले इसमें ऐड किए थे उसका वैसे भी अरक निकल चुका है। ठीक है, अब हम तकरीबन 5 मिनट इसको इस मसाले के साथ गोश्त को फ्राई करेंगे, भूनेंगे। ठीक है ना, ताकि अच्छी तरीके से इसमें मसाला शामिल हो जाए। गोश्त जो था मुकम्मल तौर पर फ्राई हो चुका है। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट पे क्या करना है, जो यखनी था, यखनी हमारे पास थी, हमें यखनी का पानी इसमें हमारे पास तकरीबन 2.25 गिलास चावल थे, तो हम लोग क्या करेंगे, तकरीबन 1 गिलास की यखनी जो मेरे पास थी वो इसमें ऐड की। अब इसमें मैं दूसरा गिलास ऐड करूँगी। ठीक है, और एक और गिलास मैं पानी का सिंपल पानी मेरे पास पड़ा हुआ है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। ठीक है, और जैसे ही अब इसमें उबाल आएगा तो हमने इसमें चावल शामिल कर देंगे। पानी में उबाल आ चुका है। वैसे अगर आप लोगों को मतलब पानी हमने दुगना शामिल करना होता है, पर चावलों की मुनासबत भी होता है। हमारे जो चावल हैं ये बात इतना पानी नहीं पीते, तो इसलिए मैंने इस पर क्वान्टिटी थोड़ी सी कम रखी है। पर आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके पास 2 गिलास चावल हैं तो आप 4 गिलास उसमें पानी शामिल करेंगे। अब हम इसमें चावल शामिल कर रहे हैं। हमारा जैसे ही पानी थोड़ा सा खुश्क होगा तो आप इस पॉइंट पे आके नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। आपको ज़्यादा या कम लगे तो आप उसमें अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बस हम थोड़ा सा इसमें पानी खुश्क करेंगे। ठीक है, ये आम चावलों से ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि हमने क्या आज बनाए हैं, आज हमने यखनी वाले पुलाव बनाया है। ठीक है, तो इस तरह ये सारा यखनी इसमें मैंने ऐड की है, और इसमें सुरख मिर्च मैंने शामिल इतनी नहीं की। ठीक है, सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च मैंने इसमें इस्तेमाल की है। अभी इसमें पानी है, हम इसको पानी अभी और खुश्क करेंगे। इसमें बहुत आप इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं कि आपका नमक और काली मिर्च है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको और खुश्क करेंगे ताकि इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसको फिर दम पे लगा देंगे। और मैं इस पर ये लहसुन ज़रूर इसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि इससे बादीपन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है चावलों का। ठीक है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगता है चावलों के साथ इसको खाना। अब पानी इसका मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, इसको दम पे लगा देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, और इसका चूल्हा बिल्कुल हम धीमी आंच रख देंगे।